हरे कृष्णा। श्री ललित माधव नाटक श्रीमद् रूप गोस्वामी द्वारा विरचित 5वां अंक। तदंतर पूर्णमौसी प्रवेश करती है। पूर्णमौसी श्री कृष्ण को शत मिथ्या परिवाद प्रदान के द्वारा गुरुतर पातक के कारण जिनका चित्त अनंत मलिन हो रहा, उन समस्त दुष्ट भूपतियों के कैलाश पर्वत से भी अधिक ऊंचे वस्त्रावास शमियाने के द्वार विदर्भ नगरी दूषित हो गई है। पर्दे से आवाज आती है, जब तक माधव को वश में करने वाले सिद्ध औषधि स्वरूप में प्रेम की गंध अंतकरण की पार्थिक नहीं बनती, तब तक सर्व संपत्ति से पूर्ण अष्ट सिद्धि समूह के द्वारा विजय लाभ, सत्य, धर्म साधन, समाधि एवं उसका फल ब्रह्मानंद आदि गौरवान्वित होकर चमत्कार संपादन करते हैं। पौर्णमासी अवलोकन कर सहर्ष जिनके स्कंद देश में जटाएं विलुठित हो रही, जो बीड़ा के द्वारा श्री माधव की कीर्ति गाथा गान करने में अतिशय दक्ष हैं, वे शत चंद्रमा की भांति निर्मल क्रांति वाले हाथ में वीणाधारी देव ऋषि नारद यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। नारद जी प्रवेश करते हैं। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयता इत्यादि पूर्व श्लोक के पाठ में करने लगे। पौर्णमासी जी ने कहा, भगवान आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, मुकुंद की प्रिय चिंता में रत रहो। पौर्णमासी बोली, भगवान सुना है कि श्री मुकुंद ने मथुरा में प्रस्थान किया है। नारद जी ने कहा, ऐसा ही है। श्री मुकुंद ने मथुरा वासियों के द्वारा न मरने वाले मलेच्छ राज काले वन को कंदरांतवल्ती शयनकारी मुचुकंद की नयन अग्नि के स्वच्छंद रूप से बध करके कुटिल जरासंध की दुरंत अभिसंधि को पुनः पुनः कथन कर बंधु वर्ग के साथ समुद्री वर्ती पर्वत माला वेष्टि द्वारका नगर में गमन किया। पौर्णमासी भगवान बलवान स्नेहल मेरे इस शरीर की अंतिम दशा उपस्थित हो गई। आज भाग्यवश आपका दर्शन लाभ हुआ। नारद जी ने कहा, वश से स्पष्ट देखा जाता है कि एकमात्र चंद्र के द्वारा पौर्णमासी समृद्धि लाभ करती है, अतः पूर्ण कला वाली चंद्रावली के द्वारा समृद्धि लाभ की बात कहना ही क्या। पौर्णमासी अश्रुपूर्ण गदगद कंठ से बोलती हैं, भगवान चंद्रावली के प्रतिपक्ष असाधारण दारुकार वाले बहुत से राजा निकट में विद्यमान हैं, अतः मैं पौर्णमासी की समृद्धि वर्ता कहाँ है। नारद बोले, पुत्री तुम्हारा पक्ष छोटा नहीं है, अतः विपक्ष ही बहुलता से क्यों डरती है। पौर्णमासी जी ने कहा, यह चंद्रावली ही जो नितांत हरियता हो रही है, उस पर फिर अपनी भागनी उज्जवल कांति वाली श्री राधिका से बिछुड़ गई, अतः भय क्यों नहीं होगा। नारद जी ने कहा, क्या अभी भी राधिका का शोक उसे बांधा दे रहा है। पौर्णमासी जी ने कहा, हाँ, क्योंकि ये तो बंधु वत्सला रुक्मणी है। नारद बोले, यह चंद्रामली रुक्मणी है, ये किसने तुमसे सुना। पौर्णमासी जी ने कहा, रुक्मणी के पिता भीष्मक से। नारद जी बोले, सड़क काल चिंता मन ही मन निश्चय कर ये समस्त पुरमणि और ब्रज रमणी तत्वकांश के समान होकर देहादि के भिन्न बीच में माया के द्वारा अभिन्न हो गई। वर्तमान में ब्रज धाम में वे सब ब्रज रमणी प्रेम मूर्छिता होकर विराजमान, परंतु योग माया के द्वारा विरह में भी प्रिय संग सुख लाभ हो सकता है। इसलिए ब्रज भूमि का आच्छादन कर पुरमणियों में निज अभेद अभिमान के द्वारा दीर्घ स्वप्न की भांति अभिषित किया गया। वे उद्वागन के समय तथा कुरुक्षेत्र यात्रा में अलग सी हो रही आई। वे 16,108 रमणियों के समान चरित्रा होकर भी इनसे पृथक है। जो भी हो, अब इस रहस्य को उद्घाटन करना आवश्यक नहीं है। श्री नारद जी ने स्पष्ट पूछा, भीष्मक ने क्या संकल्प किया। पौर्णमासी जी ने बोला, यादवेंद्र श्री कृष्ण के हाथ में चंद्रावली का समर्पण। नारद, तब तुम व्याकुल क्यों हो रही हो। पौर्णमासी जी बोली, रुक्मी के प्रतिदिन प्रतिकूल रहने पर
ये वृद्ध शांत स्वभाव भीष्मक क्या कर सकता है? नारद जी ने कहा, विदर्भ कुमार रुक्मिणी का क्या अभिप्राय है? पौर्णमासी जी ने बोला, चेदीराज शिशुपाल की इच्छा को पूर्ण करना। नारद बोले, तुमने इस बात को कैसे जाना? पौर्णमासी जी बोली, रुक्मिणी के द्वारा रुक्मणी के निकट प्रेरित श्लोक से। नारद जी ने कहा, सुनाओ तो उसे। पौर्णमासी दम बोली, दम घोष नंदन यौवान्वित अपनी जननी शुत शवा के हृदय में आनंद विधानकारी नरपति राज शिशुपाल मैं तुम्हारे प्रणय वर्धित हो, ऐसा उसने रुक्मणी को लिख भेजा है। नारद, उस श्लोक को पढ़ करके रुक्मणी ने क्या किया? पौर्णमासी जी ने कहा, उसने श्लोकों में से 5 अक्षर का परिवर्तन कर रुक्मिणी के पास भेजा। 5 अक्षर परिवर्तन से ये अर्थ होता है कि अतः पुण्यमयी आपके साथ तीर्थपाद श्री हरि के दर्शन करने की इच्छा करता हूँ। पौर्णमासी भगवान बोली, भगवान मेरे अविष्ट सिद्धि हो रही, ऐसा जानिए, अतः आदेश कीजिए। ऐसा कहकर वे दोनों एक साथ चली जाती। पर्दे में से, अहो विषयाकर माइक पदार्थ का परित्याग कर विशांत प्राप्त मुनियों के अंतकरण में जिनके पदनक प्रांत अल्प मात्र प्रभा भी नहीं प्राप्त होती, आश्चर्य आज हम जैसे व्यक्ति की हस्तकलिका के द्वारा वे परम कारुणिक देवता श्री कृष्ण के पाद पद्म संवाहित हो रहा। वह करुणामय आज कल्याणमय पलक की शोभा वर्धन कर विराजमान है। नारद जी ने कहा, कृथ कौशिक यह मनोहर उक्ति है। पुनः पर्दे के पीछे शंख ध्वनि होती। नारद देखकर सानंद हो ब्रजरानी यशोदा के स्तन पानकारी श्री हरि जय लाभ कर रहे। हाथ में शंख देखकर बदन कमल में अर्पण करके उसे बजाने लगी, मानो शंख वादन के द्वारा माँ यशोदा के स्तन पान का स्मरण करा रहे हैं। पुनः निरूपण कर वे कृष्ण कौशिक के द्वारा वंदित होकर समुख भ्रमण कर रहे, जो चंचल कौस्तुभ ज्योत्सना के द्वारा परिपूर्ण, जिनकी 4 भुजाएं पांचजन्य शंख कौमुद की गदा सुदर्शन चक्र एवं पद्म से शोभामान, जिनका अंग दिव्य अलंकारों से सुशोभित विहंग राज एवं गरुण जिनकी संगी, वे कंस विजयी श्री कृष्ण आज मुझको बैकुंठ लोक की संपत्ति का स्मरण करा रहे। अतः आकाश में जाकर कौतुक देखूं, ऐसा कहकर नारद जी चले जाते हैं। यदा निर्दिष्ट श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण, हे नरपति युगल, तुम दोनों हमारे अमृत में जल लाकर हमारा अभिषेक किया, उससे तुम पृथ्वी पर विपुल समृद्धि लाभ करोगे। तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति लता नंद कानन अतिक्रमण अनंत उद्धव देश में स्थित वैकुंठ धाम में आरोहण कर लक्ष्मी देवी के कर्ण आभूषण की स्वकाशी बनेगी। दोनों राजा अनुग्रहित होकर, हे विभो, जिनके एक रूम के विवरण में ब्रह्मांड समूह गवर्ष द्वारा घूरित परमाणु की भांति दिखे, उन आपकी समृद्धि की अधिक सीमा क्या हो सकती है? फिर आपका राजेंद्र तुल्य ग्रामधित पतित्व और शुद्ध पद गौरव हम सब किस प्रकार चमत्कार संपादन कर सकता है? श्री कृष्ण नवयुगल, हम तुम्हारे प्रति प्रसन्न हैं। तुम अपनी अविष्ट प्रार्थना, दोनों देव तपस्विनी रुक्मणी ने ऐसी कोई तपस्या नहीं की जिससे वे आपकी दासी सौभाग्य लाभ भी कर सके। ऐसा गरुड़ के मुख से हमने सुना, तो भी आप उसके लिए ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे वह सरला नारी निंदा को प्राप्त ना हो। श्री कृष्ण ने कहा, कैसा अनुग्रह? दोनों आज चंद्रभागा देवी की आराधना के लिए वह रूपमणि अंतपुर से बाहर आगमन करेगी, अतः आप दुष्ट जरासंध की राजाओं को पराभाव कर उसकी कुंडिन नगर से हरण कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, नृपयुगल, ऐसा ही करूंगा। तुम दोनों उसे अविष्ट का अनुष्ठान करो। श्री कृष्ण को प्रणाम करके चले जाते। पर्दे में से आवाज आती, हे दामोदर, महिषी नारद जी द्वारा वीणा यंत्र के साथ तुम्हारा गुण गान प्रारंभ करने पर समस्त जगत शुभ वर्ण हो गया। पार्वती जी अपने पति महादेव जी के कंठ में श्याम वर्ण ना देखकर
ये मेरे पति नहीं, इस प्रकार भीत होकर त्याग करने लगी हैं। बलदेव जी अपने वस्त्र को शुभ वर्ण न देखकर ये मेरा वस्त्र नहीं, इस ज्ञान से उसे फेंकने लगे। आभी रमणियां यमुना जल में शुभ वर्ण देखकर दुग्ध ज्ञान से उठाने लगी हैं। ये तो आकाश में तुमरु स्तब हो गया। कृष्ण खगे खगराज देखो, दुष्ट भूतपति गढ़ तक्षण फणी की भांति शुभ छत्र समूह मेघ समूह को आच्छादित कर रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा, तीनों लोगों को दूर से देखकर कांपते हुए आनंदित हो भय से जर्जर हो गए। गरुड़ जी ने, हे देव, आपके अनंत लुकिंग कर इस गरुड़ को एक बार विपे कीड़ा के सामने आत्मपत्ति की भांति फड़ पटीली की कुछ मूल्य नहीं। अतः प्रलय अग्नि के समान मेरा ये सखा सुदर्शन दूर ही विश्राम करे। नपेत्य कुंडिन राजा की कन्या कमल नयन के अनुरूप, हे सखी, हो तो भी हतवेव उसके प्रति अनुकूल नहीं हो रहा। गरुड़ पुरम श्रोमणियों, यह विशदोक्ति पुनः निपिंद सुंदर रूप वाली, कहाँ तो ये रूपमणि और कहाँ क्रूरमती दम घोष नंदन शिशुपाल। क्या गंधर्व के कंठ में विमल नव मलिका की माला शोभा पा सकती है? गरुड़ जी ने कहा, यह वन मालिका कौस्तुभ भूषित कंठ पक्ष में सुलभ है, दूसरे के पक्ष में नहीं। निपे थे जो अखिल रमणियों को आकर्षण विद्या वैदधी के निधि स्वरूप, जिनके संग्राम अंतपुर भूमि में दूर दर्शन कर पुरुष भी अनंत भय युक्त हो जाते हैं। स्त्री रूप धारण कर लेता उन यादव कुल सागर के पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण की जय हो। श्री कृष्ण बाई ओर देखकर ये बोले, यह मौक्तिक चूर्ण नामक माथुर भट्ट विदावली पाठ कर रहा, शोभामान मणि सरोवर से अधिक शोभा वाले नवीन तमाल की भांति नीलवर्ण गाढ़ कुमकुम से भूषित श्री हरि का मनोहर वृक्ष स्थल सदा सर्वदा जय हो, जो कि नक्षत्र माला से विभूषित विदुछाम सौंदर्य अलंकृत मेघ को अपने वृक्ष आकाश में भासित कर रहा। श्री कृष्ण मोहग्रस्त की भांति बोले, हा प्रेयसी राधिके, हा विशाखा सखी, तुम सब कहाँ हो? ऐसा कहकर कांपते हुए गरुड़ का आलिंगन करने लगे। गरुड़ मन ही मन इस गंभीर लीला समुद्र को दुरह कीड़ा भूमि में जब मेरे समान व्यक्ति डूबा जा रहा, तो अन्य क्षुद्र व्यक्तियों का क्या कहना। स्पष्ट शब्दों में, हे कृष्ण देव अश्वस्त हो। श्री कृष्ण अश्वस्त होकर दीर्घ श्वास छोड़ते और पर्दे में से आवाज आती। धात्रियों की मुट्ठी में हाथ दिए हुए व्याकुल वृद्धा ब्रह्मणिया से घिरी हुई और दूसरे अस्त्रधारी सैनिकों से सुरक्षित विधव राज नंदिनी रूपमणि दुर्गा मंदिर जा रही हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सखे गरुड़, रुक्मी ने हताश होकर दुर्गा मंदिर को दुर्गम बना दिया है, अतः आओ नटवेश के भीतर प्रवेश करें। दोनों चलते हैं, अन्यथा यथा निर्दिष्ट चंद्रावली प्रवेश करती। चंद्रावली, अहो, जो भ्राता मेरा आश्रय था उसका आज इस प्रकार प्रतिकूल आचरण हो रहा। हितकारिणी देवी उपेक्षा करने लगी, जो एकमात्र गति व प्रिय विस्मृति प्राप्त हो गए। अहो देव, मैं चंद्रभागा देवी से निवेदन करें। तब माधवी इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रावली, आर्य, भार्गवी, चंद्रभागा, चंडी, बंदिया कराओ। भार्गवी, देवी चंद्रभागे परम विष्णु वरदान के द्वारा विधव नंदिनी को आनंद विधान करो, ऐसा संवंदना कहकर कराने लगी। चंद्रावली बोली आपेक्ष पूर्वक में, हे भगवती, हाय, मैंने बाल्यकाल से ही एकांत विश्वास के साथ श्री कृष्ण के लिए एकांतिक भाव से आपकी आराधना की। क्या आज उसका यह महाफल उपस्थित हुआ कि आप अनुकूल होकर मुझे कृतवर्म के में अर्थात अग्नि में पशांतर में श्री कृष्ण मार्ग निरपेक्ष कर रही हैं। माधवी, देखो देखो, रुद्राणी प्रसन्न हो रही, ऐसा ज्ञात हो रहा। आर्य, भार्गवी, अब आप भगवती सर्वाणी की आराधना कीजिए। मैं जाकर कुंड स्थित भगवान पावक अग्नि की परिक्रमा करती हूँ। तदनंतर नृत्यवेशी श्री कृष्ण गरुड़ प्रवेश करते।
श्री कृष्ण, मैंने कली कौतुक संगठन के लिए गोपों को गोष्ठी में जिसका अनुशीलन किया, आज पर्व दुर्ग में प्रवेश कर नटवर वेश सहायक बन रहा। गरुण बोले, देव, इस नटवर वेश से नारियों एवं शत्रुओं के नेत्र रंजित हो रहे। श्री कृष्ण बोले, सखे विहंगराज, देखो शुभ सूचक लक्षण प्रादुभूत हो रहे। गरुण, हे मुरारे, आकाश में कौतुकवान मुनियों की परिपूजिता नील कमल लोचना गौरवमयी कीर्ति चंदना विजय लक्ष्मी शिशुपाल आदि राजाओं को त्याग कर उत्कंठित हो आपके पास आवेंगी। श्री कृष्ण बोले, सखे देखो देखो, युद्ध में उद्धत वीरगण सिंहाद कर रहे, इधर संगीत ज्ञान व्यक्ति सुंदर स्वर के गान कर रहे, ब्राह्मण श्रेष्ठ मंगल में वेद मंत्र समूह उच्च स्वर से पाठ कर रहे। अहो, आज कुंडी मंगरी में समस्त राजा को बधिर होकर भी कर रही है। गरुण, सम्मुख देखकर यह तो कुंठी राज पुत्री दुर्गा मंदिर से बाहर आ रही है। श्री कृष्ण बोले, इस पर स्त्री विलोकन रूप दुर्वासना से निवृत्ति ही मंगलजनक है। ऐसा के मुख फेर कर सके तुम पंचाक्षल के द्वारा आकर्षण कर कृत कौशिक दोनों राजाओं के प्रति इस राजकुमारी को समर्पण करो। गरुण विस्मय के साथ विचार कर, अहो, देवगण ने खीर समुद्र मंथन से छल के सौंदर्य के सागर का मंथन कर सुंदर चरित्र वाली समस्त संपत्ति की सारभूता लक्ष्मी देवी का संग्रह किया था। वह लक्ष्मी देवी इस प्रकार क्रांति के द्वारा नेत्र की चमत्कार चातुरी विद्यमान नहीं कर रही, जिस प्रकार ये राजकुमारी अपनी क्रांति से सबके नेत्रों की चमत्कार चातुरी को विधान कर रही। श्री कृष्ण, सखे जो भी हो उससे ये क्या है, क्योंकि मुझ हरि का मन रूप मात्र हरण नहीं होता। चंद्रावली, सखी माधुरी, उस वृंदावन के बीच से उत्पन्न वकुल वृक्ष के पौधे का तुम पालन करती रहना। माधुरी, अशुर नेत्रों से राजकुमारी, प्रसन्न हो, सुनन की प्रतीक्षा करो। यह भगवती विभारी के बीच में मौजूद है, भगवता के कारण वे तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण करेंगी। ऐसी व्यजित हो रहा, अतः अब अनल कुंड में मत गिरो। मैं तो ऐसी मंद बुद्धि थी कि आप कहाँ रहते हैं उस दशा को भी नहीं जानती थी। चंद्रावली मुख दे, अंतपुर में मुझे ये अमृत कुंड रूपी मंगल सुलभ ना होगा। ऐसा कहकर नेत्रों के जल भरकर, दामोदर, हे गुणनिधे, मैं मंद बुद्धि तो उस दिशा को भी ना जानती थी कि आप कहाँ रहते। आपने मुझे गोष्ठ वृंदावन में लाकर ग्रहण किया, अब अपने संग से दूर देश में फेंक कर क्या आप मुझे भूल गए हो? मैं वही चंद्रावली हूँ। नेपथ्य कल कल शब्द होता। श्री कृष्ण ये पूर्ण मड़ियों में औत सुख के सूचक शब्द। गरुण बोले, देव देखो देखो, हरिण निर्णय सुंदरियां आपको देखने के लिए भवन के ऊपर अवरोहण कर रही और उनके मुखमंडल शुभमान हो रहे। हे कमल नयन, उनके मुखमंडलों से गगन तल चंद्रावली को व्यक्त कर रहा। हरे कृष्णा।